फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ही बढ़िया। ओके, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स। तो ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में बच्चों जो लास्ट लेक्चर लगी थी वो हमने थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, है ना। चलिए, तो इसमें आपने देखा था कि जो लास्ट लेक्चर में हमने केवल इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रो क्लासेस थे, और उसमें आपको बताया गया था कि मैग्नेट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज शो करती है मैग्नेट। तो ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शंस थी, और यही बेसिक इंट्रोडक्शंस को मैंने कहा था आपसे कि इस वीडियो को अच्छी तरह से आपको एनालाइज करना है, ताकि जब इस चैप्टर को आगे बढ़ाए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हम किसे कहते हैं, ये फील्ड क्या होती है। तो एट फर्स्ट मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, इसमें ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, है ना। मैग्नेट हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कभी भी मैग्नेट मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो इनके नॉर्थ और जो साउथ पोल है इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए डायपोल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगी, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो मैग्नेटिक मटेरियल को ये अट्रैक्ट करेगी। तो मैग्नेट का ये चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक ये किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके उसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। या नहीं तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में याद कीजिए, करंट कैरिंग लूप जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी उनके चारों तरफ का जो स्पेस होगी वो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है। तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? The total space around the magnet or current carrying conductor which can be attract the another magnetic substances is called magnetic field, है ना। बिल्कुल ही सिंपल है कि मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का स्पेस जहां तक वो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके इसे ये मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखिए, द टोटल space around the magnet or current carrying conductor which can be attracted the magnetic substance is called magnetic field। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो। देखिए, बिल्कुल ही ये कॉपी चल रही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने देखा था ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ था, तो उसमें क्या देखा था, जो चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जो अट्रैक्ट कर सके किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंसेस को, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह से यदि मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके, या करंट कैरिंग कंडक्टर जो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो वो स्पेस मैग्नेटिक फील्ड ही कहलाएगा, है ना। चलिए, अब इनके बाद नेक्स्ट इसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम किसे कहते हैं, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जो मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, सपोज कीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ,
तो ये नॉर्थ से जो ये फील्ड लाइंस निकल के साउथ में जाएगी, अंदर साउथ टू नॉर्थ। ये स्ट्रेट पाथ और ये कर्व जो एक पोल से निकल के दूसरी पोल तक जा रही है, इसे ही हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ए स्ट्रेट और कर्व पाथ which is emitted from one pole to another pole is called magnetic field lines. It means मैग्नेट के एक पोल से दूसरे पोल तक जो स्ट्रेट और कर्व पाथ जा रही है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए इनके बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चों, बिल्कुल ये ध्यान से आपको देखना है, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो एट फर्स्ट आपने क्या देखा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ में जा रही है, ओनली आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड आपने क्या देखा, इनसाइड जो है साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ इट मीन्स कंटिन्यूअस कर्व। तो एट फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टीज होगी कंटिन्यूअस कर्व which is emitted from north pole to south pole. आगे इनकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज होगी, जो ये आप लूप बन रही है, ये जो लूप है ना, देखिए आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो ये कंप्लीटली जो है ना एक लूप बन रही है और इस लूप का नाम देंगे हम कंटिन्यूअस लूप, एंडलेस। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पोजेस द कंटिन्यूअस लूप, ये कंटिन्यूअस लूप को शो करता है। कंटिन्यूअस लूप को शो करता है। इट मीन्स आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड the magnet south to north, so it poses the continuous loop. तो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कंटिन्यूअस लूप को शो करता है। देखो बच्चों, यही इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो स्टडी किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जो है ना डिसकंटिन्यूअस लूप था, क्योंकि उसके इनसाइड भी +2 माइनस और आउटसाइड भी +2 माइनस, बट इस मैग्नेट में इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस लूप को शो करता है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक इसी तरह से जो दो फील्ड लाइंस है, एक ये फील्ड लाइंस एक ये फील्ड लाइन, जितनी भी फील्ड लाइंस होगी ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम यूं कह सकते हैं टू फील्ड लाइंस does not intersect to each other, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज ईच फील्ड लाइंस आर पोजेस द डेफिनेट डायरेक्शन, सो नेवर दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कह रहा कि हमेशा ये जो है डेफिनेट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ टू साउथ चलती है ये आउटसाइड में, तो इसीलिए दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है ना। चलिए इनके बाद जो ये फील्ड लाइंस है, यदि बिल्कुल क्राउडेड फील्ड लाइंस हो तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को शो करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो इट मीन्स हम यूं कह सकते हैं क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस poses the strong magnet। जो क्राउडेड फील्ड लाइंस है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को शो करता है, स्ट्रॉन्ग। रिवर्स जो क्राउडेड नहीं होगी वो वीक मैग्नेट को शो करेगा, है कि नहीं। मान लीजिए कोई भी मैग्नेट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 5 फील्ड लाइंस निकाल दी है, कोई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 25 निकाल दी, तो ओब्वियसली जो 25 फील्ड लाइंस निकाल दी है वो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना।
तो इट मीन्स क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन always possess a strong magnetic character. Is that clear? Again, magnetic field lines always normal to the surface of magnet. Normal means perpendicular. तो magnetic field lines always normal. It means perpendicular to the surface of magnets. हमेशा और ये हमेशा नॉर्मल्स होगी, परपेंडिकुलर होगी. ठीक है. फिर इसी तरह से जो अनलाइक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और जो लाइक पोल है वो रिपेल करेगी. इट मीन्स नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगी और नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगी, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बच्चों, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे थे, ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है. तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिक डायपोल. देखिए नाम से क्लियर, डायपोल, डाई मतलब टू और पोल पॉजिटिव नेगेटिव, इट मींस नॉर्थ एंड साउथ, है कि नहीं. तो डायपोल में जैसे नॉर्थ और साउथ है, दोनों पोल है, तो इसे हम डायपोल कह देंगे. तो मैग्नेटिक डायपोल की डेफिनेशन आप क्या देख सकते हैं, इफ द टू इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर सेपरेटेड टू ईच अदर which is attract to each other, it's called magnetic dipole. It means if the two equal and opposite strength of pole of magnet separated by minimum distance of separations, which is attract to each other, attract to each other, is called magnetic dipole, है ना. जैसे मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, साउथ और नॉर्थ पोल है, साउथ नेगेटिव चार्ज कैरियर और नॉर्थ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, है ना. और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो ये मिड पॉइंट होगा, इसे सेंटर ऑफ डायपोल कहेंगे. और ये टोटल यहां से यहां तक के अगर डिस्टेंस देखते हैं तो ये है L और ये भी है L. तो टोटल जो 2L है इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक लेंथ. देखिए सेंटर ऑफ डायपोल क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, इट्स कॉल्ड सेंटर. फिर लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ ऑफ dipole, distance of separation between both pole, distance of separation between both pole, between both pole, दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी इसे लेंथ ऑफ डायपोल कहेंगे, represented by 2L. All the distance is always measured from center of dipole. जितनी भी डिस्टेंस होती है ना बच्चों मैग्नेटिक डायपोल में, हमेशा और हमेशा सेंटर से मेजर करना है. देखिए बिल्कुल ही कॉपी चल रही है ये इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट किया था, बट इसमें जो मैग्नेट होते ऑलरेडी नेचर में डायपोल में ही एग्जिस्ट करते हैं. तो सेम है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को सेपरेट किया गया है.
तो ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये हो जाएगी डायपोल लेंथ, और जो मिड पॉइंट होगा इसे सेंटर ऑफ डायपोल कहेंगे। और नॉर्थ साउथ तो ऑलरेडी नेचर में डायपोल ही होता है। चार्ज में तो आपने सेपरेट किया था, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट एग्जिस्ट करता है, बट मैग्नेट में तो नहीं करता, ऑलरेडी मैग्नेट डायपोल में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये है मैग्नेटिक लेंथ, इट मींस लेंथ ऑफ डायपोल, या इसी को हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। अब देखिए, अब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, जो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्लस एम, इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ माइनस एम, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से शो करेंगे। द टोटल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ of either pole of dipole and their length is called magnetic dipole moment. It means जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है m इंटू में 2l, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसे ही हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहेंगे। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इसे हम कैपिटल m से शो करेंगे। सो m इक्वल टू m इंटू 2l. It possesses the definite magnitude and definite direction, so it is vector quantity. Vector quantity, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनकी जो डायरेक्शंस होगी वो हमेशा डायरेक्टेड फ्रॉम, हमेशा कहां से कहां तक, साउथ टू नॉर्थ। याद रखना डायपोल मोमेंट के डायरेक्शंस साउथ टू नॉर्थ होगी। क्लियर। इनके एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, और लेंथ की होगी मीटर, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर। या इनकी एक यूनिट हो सकती है जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, है ना। तो बच्चों ये है मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल लेंथ, सेंटर ऑफ डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डेरिवेशंस डिराइव करेंगे। तो बच्चों अब जो है हम डेरिवेशनल पोर्शन पे स्टडी कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस आपको बताए गए थे, और जिस डेफिनेशंस का यूज करते हुए आप डेरिवेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बट इसमें दो कंडीशंस हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, बार मैग्नेट हम किसे कहते हैं, क्या होता है बार मैग्नेट। देखिए जो ये रॉड के शेप में होती है ना, ये एक मैग्नेट है, ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये बार मैग्नेट है जो रॉड के शेप में। इसमें आपको दो कंडीशन में स्टडी करनी होगी। जो ये साउथ और नॉर्थ लाइन को मिलाने वाली जो ये लाइन है इसे हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। यदि इसी एक्सिस पे आगे चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में फील्ड लाइंस निकाल रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। डायपोल है, बार मैग्नेट के फॉर्म में है, और इसमें एक्सियल लाइन हो जाएगी। यदि इसके सेंटर पे परपेंडिकुलर या तो ऊपर या नीचे आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन। दोनों ही कंडीशन में याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने देखा था ना, डायपोल में एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, बिल्कुल सेम कॉपी है, बिल्कुल सिंपल वे में लेना है, बस इतना ही तो डिफरेंस है। वहां पे चार्ज, यहां पे मैग्नेट, इट मींस पोल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोनों ही कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं। तो देखिए एट फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं एक्सियल लाइन की। तो इसमें दो केस है, एक है एक्सियल, मैग्नेट के एक्सिस पे निकालते हैं तो एक्सियल है, और परपेंडिकुलर पे निकालते हैं तो ये इक्वेटोरियल है। तो ए केस में एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है।
मान लेते हैं ये एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, और ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। ठीक है। अब जो है इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ -m और इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ +m, और जो ये सेंटर है ये है O, और यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो है 2l। इट मीन्स l + l 2l। इसी एक्सिस पे आगे जाके हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जिसकी O टू P जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये आगे जा रही है इनका नाम देते हैं B1, और जो साउथ पॉइंट की तरफ आ रही है इनका नाम देते हैं B2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा B। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से, ये जो बार मैग्नेट लिया गया है मैंने नॉर्थ साउथ नहीं लिख के साउथ नॉर्थ लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब क्यों लिखना है, कई बार बच्चे नॉर्थ साउथ लिख देते हैं, डोंट वरी। यदि आप नॉर्थ टू साउथ लिखते हैं तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। तो फिर आगे यदि आप नॉर्थ साउथ लिखते हैं तो उस कंडीशन में आगे आपको माइनस का लगाना पड़ेगा, है ना। तो साउथ नॉर्थ लिखते ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, इसीलिए पहले साउथ और ये नॉर्थ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो डेरिवेशनल पोर्शन में ये हेल्पफुल होती है। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। चलते हैं, चलिए देखिए एट फर्स्ट क्या किया हमने, एक बार मैग्नेट लिया, कंसिडर ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल which consist north and south pole whose magnetic strength is +m and -m are separated by 2l distance, and we have to calculate the magnetic field intensity at P point due to axial line of bar magnet whose distance from O to P is d। That's it। It means जो जो किया वो हमने बता दिया। इट मीन्स डेरिवेशनल पोर्शन में ये एक दो लाइन आपको कमेंट पास करना है, जो आपने किया लिख दिया। ठीक, चलिए लेट्स सी। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू नॉर्थ पोल, पहले नॉर्थ पोल की वजह से हम निकालते हैं। नॉर्थ पोल की वजह से क्या, ये B1 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, याद कीजिए। देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फॉर्मूला था Q अपॉन में 4πε0 r², है ना। इसमें आपको क्या करना है, 1/ε0 क्या हो जाता, म्यू नोट, तो म्यू नोट, और चार्ज की जगह मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m अपॉन में 4π d², तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B, है ना। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल टू म्यू नोट m अपॉन में 4π NP², नॉर्थ पोल से P पॉइंट। अब देखिए NP को हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OM, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, सो OP माइनस OM, इट मीन्स म्यू नोट M अपॉन में 4π और OP माइनस ON की²। ठीक है, चलिए इसी तरह से B1 इक्वल टू म्यू नोट M अपॉन में 4π D माइनस L की होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगेन मैग्नेटिक फील्ड at P point
ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल की वजह से। B2 इक्वल टू म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई SP की स्क्वायर, SP की स्क्वायर। SP को आप क्या लिख सकते हैं, OP प्लस OS, म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई OP प्लस OS की होल स्क्वायर। OP क्या है D, OS क्या है L। सो म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D प्लस L की होल स्क्वायर। चलिए इनको इक्वेशंस 1 मानते हैं, इनको इक्वेशंस 2 मानते हैं। अब देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है। अब देखिए इस P पॉइंट पे स्टडी करें, P पॉइंट से जो ये B1 कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, और B2 कहां पे एंड हो रही है, S पॉइंट पे। तो ओब्वियसली B1 ग्रेटर देन है B2 से, तो हम यूं कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B1 greater than the magnitude of B2. So resultant magnetic field intensity B equal to B1 minus B2। क्यों नहीं समझे? बिल्कुल ही सिंपल बात है। ये बॉडी है, इसे आप 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके पुश कर दें, इनके अगेंस्ट 10 न्यूटन से पुश किया जाएगा। तो अब देखिए यहां पे जो बॉडी पे नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, ग्रेटर कौन सा 20, तो 20 माइनस 10, इट मींस 10 न्यूटन से बॉडी इस तक मूव करेगी। तो वही तो बात है, B1 ग्रेटर देन B2 है, तो B1 माइनस B2 रिजल्टेंट है कि नहीं। चलिए अब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू B1 क्या है, म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D माइनस L की होल स्क्वायर, फिर माइनस B2 क्या है, म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D प्लस L की होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए म्यू नोट M अपॉन 4 पाई दोनों में कॉमन है, निकाल लेना, ठीक है। म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई 1 अपॉन में D माइनस L की होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में D प्लस L की होल स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D स्क्वायर माइनस L की स्क्वायर की होल स्क्वायर, फिर इसमें इनसे डिवाइड कीजिए, ये D प्लस L की होल स्क्वायर माइनस D माइनस L की होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इनको खोलते हैं। B इक्वल टू म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई और ये D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2DL, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2DL और अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एल की स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जो है इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं। देखिए जैसे माइनस ले चलिए तो माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2DL,
इट मीन माइनस डी स्क्वायर कैंसल आउट, माइनस एल स्क्वायर कैंसल आउट, 2dl प्लस 2dl इक्वल टू 4dl, सीधा लिख दो। ठीक है, तो b इक्वल टू म्यू नोट m अपॉन में 4 पाई इंटू में 4dl। अब देखिए जो एल स्क्वायर है ना, डायपोल की लेंथ बहुत छोटी है, तो एल तो आधी लेंथ होगी, तो एल फार लेस देन डी, सो एल स्क्वायर इज आल्सो फार लेस देन डी स्क्वायर, इट मींस एल स्क्वायर नेग्लेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डी की स्क्वायर। तो डी की स्क्वायर 4, डी की 4। अब देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, लिखिए म्यू नोट m इंटू 2l इंटू में 2d, 4dl को हमने लिख दिया 2l इंटू 2d अपॉन में 4 पाई d की 4, d से d कैंसल आउट, d की क्यूब, और m इंटू 2l होता है कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो b इक्वल टू 2 म्यू नोट m अपॉन में 4 पाई d की क्यूब। तो बच्चों ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। इज दैट क्लियर? ओके। तो बच्चों इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया एक्सियल की वजह से। अब इनका नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वेटोरियल, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं खींचते हुए आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि कई एक बच्चों की कंप्लेन आई हुई थी। इट मीन्स एक सुझाव दिया था, कंप्लेन तो नहीं मानता मैं, जो बच्चे हमसे अपने सुझाव शेयर करते हैं हमारे लिए वो सुझाव ही है। उन्होंने कहा था सर यदि ज्यादा लेंथी वीडियो होती है तो फोकस नहीं हो पाता टॉपिक के ऊपर, तो इसीलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे। और जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उस क्लासेज में हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को आगे इक्वेटोरियल प्लेन में निकालेंगे। तो आई होप आप सभी बच्चों को वीडियो ठीक समझ में आया होगा, पसंद भी आएगा। यदि वीडियो सही समझ में आए, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इसमें दूसरे बच्चों की भी हेल्प होगी। जो आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। यदि और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।